तरक्की याफ्ता दौर में अगर किसी को नमाज, रोजे, हलाल और हराम के मुतल्लिक अहकाम इलाही से तंबीह किया जाए तो सामने से जवाब मिलता है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इनकी मुराद ये होती है अगर कोई शख्स नमाज रोजे की पाबंदी नहीं करता तो उसको कुछ ना कहा जाए, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन है। अगर कोई हलाल वाज़े होने के बाद भी हराम की तरफ लपके तो उसको उससे ना रोका जाए। अगर किसी को अहकाम इलाही से आगाह किया जाए तो वो कहता है कि ला इकराह फिद्दीन है, दीन में अमल करने या ना करने पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई अमल नहीं करता तो उसको जबरदस्ती अमल नहीं कराया जाएगा। अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या वाकई इस आयत से मुराद यही है जो आज का मॉडर्न मुसलमान समझता है? तफसीर कबीर, जुमल, अस्सावी और जलालिन शरीफ में इस तरह लिखा है, ला इकराह फिद्दीन अला दुखूल फी, यानी गैर मुस्लिमों को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स खुद खुदा की वहदानियत का इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करता है तो उसको इस्लाम में दाखिल माना जाएगा। अब अगर कुछ लम्हे के लिए इन मॉडर्न मुसलमानों की बात मानी जाए, यानी दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है इनके मफहूम के मुताबिक, तो फिर भी इससे ये मुराद लेना कहीं से भी साबित नहीं। अलबत्ता हाँ, अगर दीन इस्लाम में वाकई जबरदस्ती नहीं है तो वो दीगर अदियान के तकाबुल में है। जैसा कि सैयदना हज़रत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में इफरात और तफरीत ज्यादा थी। क़ब्ल अज़ इस्लाम जो अदियान गुजरे हैं, इन अदियान में अगर कोई शख्स झूठ बोलता तो उसकी जबान काटी जाती थी। अगर कोई शख्स बुराई करता तो सुबह उसके दरवाजे पर लिखा होता था कि फलां ने फलां गुनाह किया है, उसका कफारा इस तरह है। अगर कोई गुनाह करके तौबा करना चाहता तो उसकी तौबा एक दूसरे को कत्ल करने से कबूल होती थी। इनके लिए खुदा की इबादत सिर्फ कलीसाओं में ही करना लाजिम था, उसके अलावा इबादत करना मना था। अगर पाकी हासिल करने के लिए पानी मुयस्सर ना होता तो तयम्मुम की भी इजाजत नहीं थी। अब अगर इन अहकामात के मुकाबले में देखा जाए तो वाकई दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि झूठ बोलने पर हमारी जबानें काटी नहीं जाती, गुनाह करने पर सुबह हमारे दरवाजे पर लिखा हुआ नहीं होता, तौबा करने के लिए हमें एक दूसरे को कत्ल नहीं करना पड़ता। हमारे लिए खुदा की इबादत पूरी रोए जमीन पर जितनी भी पाक जमीन करने की इजाजत दी गई है। पाकी के लिए पानी मुयस्सर ना होने की बिना पर तयम्मुम का तोहफा इनायत फरमाया गया है। इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं। हदीस मुबारक के मफहूम के मुताबिक जिसने कुरान शरीफ में अपनी राय पेश की फकद कफर। आज के मॉडरेट दौर में अगर कोई मजहब पर अमल करता है, अहकाम इलाही को अपनाता है, तो उसको इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और इस तरह के दीगर अलकाबात दिए जाते हैं। इसके मुतालिक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम इस तरह है कि मेरी उम्मत दो नशों में मुब्तला हो जाएगी, यानी एक तो ऐशो अशरत के नशे में और दूसरा जहालत के नशे। ये जमाना इंतहाओं का जमाना है, या तो लोग हद से ज्यादा आजाद हैं या हद से ज्यादा पाबंद। दरमियानिया रास्ता यानी बर्दाश्त, तवाजुन और संजीदगी कम होती जा रही है। बात बात पर रद्द अमल, फौरी गुस्सा और बगैर समझे राय देना आम हो गया है। इत्तेदाल सिखाने और सीखने वाला माहौल कम, शोर बढ़ाने वाला ज्यादा है। तालीम तो बहुत फैल गई है, डिग्रियां आम हैं, मालूमात एक क्लिक पर है, लेकिन शऊर, अखलाक और तफक्कुर करना पीछे रह गया है। लोग पढ़े लिखे हैं मगर सुनना नहीं आता, इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं होता और सीखने से ज्यादा सही साबित होने की जिद है। अल्लाह ताला के दरबार में इल्तिजा है कि हमें जिंदगी के हर लम्हे अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खात्मा बिल खैर वल ईमान फरमाए।